प्रशांत गढ़वी सर, जो पूरी बातचीत है, एक तो क्या ये सियासी रूप से कितना अहम था ये दर्शन पूजन, और क्या कुछ मैसेजिंग इसकी होगी। और दूसरा एक चीज जिसका जिक्र राजीव सर ने किया कि विशेष लोगों को आमंत्रित किया गया। जब विशेष लोगों को आमंत्रित कर रहे थे तो जिस तरीके से तमाम चर्चाएं होती हैं, जो उनके विशेष लोग हैं, हम दो हमारे दो टाइप के आरोप भी सरकार के ऊपर लगते हैं, तो उनके विशेष लोग तो बहुत सीमित हैं। उनको न्योता देना तो समझ में आता है, लेकिन फिर ऐसे विशेष लोगों में विपक्ष के नेताओं को न्योता देना आखिर क्यों? क्या ये खेल था? और क्या जो हिंदू विरोधी और राम विरोधी बताने का जो अभियान भाजपा ने छेड़ रखा है, वो अभियान, उस अभियान के साथ भाजपा उस खेल में सफल होती हुई दिख रही है? एक ही उसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस और 360 डिग्री व्यू पूरा दिया। मतलब बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा, हिंदू, ये वो जो भी है, मैं उसको थोड़ा मेरी तरफ से कवर करने का ट्राई करता हूँ। मुझे लग रहा है कि 2014 के बाद हिंदुस्तान में हिंदुत्व की दो अलग अलग डेफिनेशन है। एक है भाजपीय हिंदू और दूसरा है भारतीय हिंदू। अभी वो हमको डिसाइड करना है कि हम कौन से हिंदू है, क्योंकि भाजपा को ऐसा लग रहा है कि जो हमारी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं वो ही सच्चे हिंदू है। राम कण कण में है, हर जीव में है, हर जीव के मन में है। आज की तारीख में कोई हनुमान हमारे बीच में ऐसा नहीं है जो अपनी छाती फाड़ के दिखा सके कि मैं राम को ज्यादा प्यार करता हूं या मेरे राम के प्रति मेरी श्रद्धा ज्यादा है। ऐसा कोई हनुमान मतलब किसी में नहीं है, न भाजपा में, ना कांग्रेस में, ना ये सृष्टि पे है। जो भक्ति है वो हम सबको दूर से करनी है। ओवरऑल देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने या मोदी जी ने एक स्टैंप मार दिया है कि हिंदुत्व यानी हम और हम यानी हिंदुत्व, और जिस पूरा नैरेटिव जो पूरा कांग्रेस के खिलाफ जो सेट किया गया है, उसको लेके मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस को ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस की वोट जो आनी है 2024 में वो फिक्स हो गई है। बीजेपी की फिक्स होती है पर काफी सारी फ्लक्चुएट होती है। वो राह देखते हैं कब पुलवामा होगा, कुछ और होगा, तो वो 2-3-4% वोट शेयर कन्वर्ट होती है। लेकिन कांग्रेस को जो मिलनी है वो फिक्स हो गई है, क्योंकि कांग्रेस को आज की तारीख में वही वोट दे रहे हैं जो सीरियस कांग्रेस विचारधारा को फॉलो करते हैं, जिसने कांग्रेस का शासन देखा है, जो बीजेपी का शासन देख के भी ये सोचती है कि भाई नहीं, कांग्रेस के ये शासन में ये ठीक था, पहले की कंपेयर करती है। तो कांग्रेस अभी कुछ भी करे, मैं ये पिछले 2-3 दिन से हर चैनल पे बोल रहा हूं कि अभी कांग्रेस कुछ भी कर ले, बीजेपी ने ऐसा नैरेटिव बना दिया है कि वो हिंदू विरोधी दिखेगी, वो राम विरोधी भी दिखेगी। जवाहरलाल नेहरू ने जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ 1951-52 में, पहली बार, काफी सारी बार हुआ, सोमनाथ टेम्पल का पूरा हिस्ट्री देखो, तो जब ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब गए थे तो उनकी नाराजगी ये थी कि बीइंग अ सेक्युलर कंट्री, हम जो धर्मनिरपेक्षता की जो बात करते हैं, बीइंग अ सेक्युलर, अगर आज यहाँ जा रहे हैं तो कल आपको मस्जिद में भी जाना पड़ेगा, कल आपको चर्च में भी जाना पड़ेगा, इसलिए हम ये सब चीजों से थोड़ा दूर रहे तो अच्छा रहेगा। वो एक उनका मतलब से था, ऐसा नहीं था कि वो मतलब जवाहरलाल नेहरू को भी इन्होंने तो मुस्लिम प्रूव कर दिया है। आज की तारीख में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चलता है, बीजेपी का सर्टिफिकेट चलता है, तो उन्होंने तो प्रूव कर दिया कि ये पूरी मुस्लिम फैमिली से आ रहे हैं, ऐसा है वैसा है, इसलिए वो लोग हिंदू विरोधी है, इसलिए वो मुस्लिम ज्यादा प्रेम करते हैं। तो ओवरऑल ये पूरी सिनारियो जो अभी क्रिएट हुआ है, देखिए कांग्रेस को अच्छा विपक्ष के तौर पर डेफिनेटली जाना चाहिए, पर कब जाना चाहिए? जब सम्मान पूर्वक बुलाए आपको, जब सम्मान के साथ वहां बिठाया जाता है। तो विपक्ष को अगर आपको बुलाना ही था तो सबसे पहले संसद में बुलाना था, जो क्योंकि संसद विपक्ष का नहीं है, शासन अधिकारी मतलब शासन का नहीं है, जो शासक पक्ष होता है उसका भी नहीं है। संसद हिंदुस्तान के चुने गए प्रतिनिधियों का है, जो कोई भी हो सकता है। तो सम्मान पूर्वक अगर आपको किसी को सम्मान के साथ बुलाता है तो आपको जाना चाहिए। तो संसद में भी बुलाना था बीजेपी को, अगर इतना ही प्यार से बुलाना था। हाँ, ये डेफिनेटली ये पूरी एक नेशनल इवेंट है, राम पधार रहे हैं, हमें भी बहुत गर्व है। सुप्रीम कोर्ट ने, बीजेपी ने जो भी एफर्ट दिया, कांग्रेस ने जो नहीं किया, आज की तारीख में हम भी खुश है कि राम लला अपने निज स्थान पर पधार रहे हैं। पर ये जो पॉलिटिसाइज हो गया है पूरा इवेंट, उसको लेके कांग्रेस को कुछ नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ ठीक है, आया है, न्योता आया है, उस दिन वो कुछ और भी प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन जो हल्ला, क्योंकि बीजेपी बहुत स्मार्ट है, वो चुगली कर रहा है कि कुछ करके बोलो, मैं आपको घड़ी घड़ी चुगली करता रहूं तो आप कुछ तो बोलोगे मेरे खिलाफ। उस तरीके से सिर्फ ये बीजेपी उनको बुलवा रही है, कांग्रेस को ये पता भी चल रहा है, पर फिर भी वो कर रहे हैं। अगर सोनिया जी ने ना बोल दिया,
खड़गे जी ने ना बोल दिया, राहुल गांधी ने भी कुछ और स्टेटमेंट दिया है। तो कल ये जो हुआ, अजय राय साहब ने जो किया जाके, तो यूपी से है, अयोध्या यूपी में है, 365 दिन मंदिर खुला है। आप इससे पहले मंदिर खुला है मतलब ये काम चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो 2019 में आ गया, तब से लेके आज तक भी वो लोग घड़ी घड़ी जा सकते थे अगर कुछ भी था तो आज तक कोई भी एक प्रोग्राम नहीं किया, और आज सडनली आप जाके और अपने वो भी पार्टी के झंडे लेके, कांग्रेस के झंडे लेके जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल इवेंट कांग्रेस को भी नहीं बनानी चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि बीजेपी बना रही है, तो कांग्रेस को भी नहीं बनाना चाहिए था। सो ओवरऑल एक ही है मेरा कहना कि ये पूरा बीजेपी ड्रिवन इवेंट हो चुका है। बीजेपी जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बना रही है वो बना रही है, लेकिन सामने जनता भी उसको सपोर्ट कर रही है। वो जनता भी उसको वो बनाने में, जैसे कोरोना में उन्होंने बोला कि हर घर में दिया जलना चाहिए, तो रात को दिया जला। इस बार बोला 22 तारीख को ये होना चाहिए, तो आप भी देख लेना। मतलब 90% लोग भले वोट बीजेपी को दे के ना दे, लेकिन वो ये तो फॉलो करे भी राम जी का है, सनातन धर्म का है, तो किसी कोई वहम में नहीं रह के ये करना चाहिए, तो लोग करेंगे। तो बीजेपी का अभी जो पूरा हिंदू वाला एक क्रोनोलॉजी सेट हो रहा है, उसको जनता भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। तो कांग्रेस को तो अभी कुछ नहीं करना है, शांत रहना है, और जनता के हित में नया क्या लेके आई, उनको सबसे पहले एक चीज करनी चाहिए, बीजेपी बोलना बंद कर देना चाहिए। इलेक्शन अभी डोर नॉक कर रहा है, कभी भी आएगा, काफी सारी जगह उनको पता है कि अफेक्ट हो रहा है, तो वो बंद करो, बीजेपी को भी खोसना बंद कर दो। आप अपनी बात करो, हम कांग्रेस है, ये हमारा इतिहास है, हमने ऐसा किया है इंडिया के लिए, अगर हम सत्ता पे आएंगे तो इंडिया के लिए ये करेंगे। ये सब चीज को छोड़ के ये करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। प्रशांत सर, एक तरफ कांग्रेस पार्टी इनकार कर रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इस तरीके का आयोजन कर रही है। ममता बनर्जी ने आज साफ तौर पे ये बात कह दिया कि प्राण प्रतिष्ठा जो है वो नेताओं का काम नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि 22 तारीख को पश्चिम बंगाल में सद्भावना रैली निकाली जाएगी। सर, मैं सवाल मेरा ये है कि क्या ये जो प्रयास है सियासी दलों के और उनके नेताओं के, तो ये राम मंदिर का जो असर बताया जा रहा है, जो सियासी असर भाजपा बनाने की कोशिश कर रही है और जो लाभ लेने की कोशिश कर रही है, उसको कम कर पाएंगे इस तरीके के प्रयास इन राजनीतिक दलों के? देखिए, मैंने पहले भी जो बोला कि एक जो पूरा माहौल बनाया गया है कि हम है तभी हिंदुत्व टिका हुआ है, और उसके ऊपर काफी लोग हिप्नोटाइज हुए भी हैं, हमने वो भी देखा हुआ है। तो वो हिप्नोटिज्म की असर जो बीजेपी के तरफ, बीजेपी के फेवर में जो रहनी चाहिए वो रहती है, बट ये अलग कुछ करके आप बाकी जो पार्टीज है, जो ये पार्टीज को देखिए, बीजेपी ने 2013 में और 2019 में क्या प्रस्थापित किया कि ये सब पार्टी, जो लोग बोलते हैं, जैसे मेरे को नहीं बोलना चाहिए पर फिर भी मैं बोलता हूँ, ये पार्टी चोर है, ये पार्टी ऐसा करती है, इसमें लोग इकट्ठे हुए सिर्फ शासन के लिए, उनको भ्रष्टाचार करना, ये करना है। तो वो कहीं ना कहीं हैमरिंग हो गया है लोगों को। अभी वो इमेज सुधारने की है, ये लोगों को क्या करना है, इमेज सुधारनी है। ये पूरा जो हिंदुस्तान का जो ढांचा बना हुआ है वो ऐसे ही नहीं बन गया, ओवरनाइट नहीं बना हुआ है। ये 60 साल की इन लोगों की भी मेहनत है इसके पीछे, और खुद मोदी साहब हो, अमित भाई हो, पूरी बीजेपी हो, वो आज की तारीख में वही ग्रांटेड स्कूल की बदौलत है, जो भी है वो ग्रांटेड कॉलेज की बदौलत है। तो ये ढांचे को जो बनाए रखा है, उन्होंने बनाया है, ये उनकी मेहनत है, उनकी बदौलत है। तो ये सभी पार्टियों को एक भरोसा दिलाना है लोगों को कि वो एक्चुअल में कौन है, एक्चुअल में उन्होंने क्या किया है, उनके नेगेटिविटी जो भी है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, और हम बेहतर क्या कर सकते हैं। अभी आपको ये देखिए, अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटेजी आप देखिए, दिल्ली में उन्होंने जो भी किया, दिल्ली में बैठे हुए पूरा बीजेपी दिल्ली में बैठा है, फिर भी वहां 3 सीट नहीं ला पाया, अब 7 सीट पे सिमट गया था। तो ये सब देख के उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई किया था, वो मोदी विरोधी बोलना बंद कर दिया उन्होंने। जितना आप ज्यादा मोदी 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 या बीजेपी करते हो, उतना लोगों का भी एक नैरेटिव नेगेटिव बनता जा रहा है। उससे बेटर है मैं कैसे बेटर बन सकता हूं, मैं कैसे आप इनसे बेहतर हूं, या आपके लिए मेरे लिए वो क्या है। लेकिन बीजेपी इसमें फा जाती है, बीजेपी को बेनिफिट मिलता है, वो अपने आप में जो एक्सप्रेस करना चाहती है। अभी ये राम मंदिर की बात आ गई, तो राम मंदिर पूरा मतलब ये हाईजेक कर लेंगे ये मुद्दे को। हमने बोला था, हमने करके दिया, ये क्यों नहीं हुआ, इतने साल क्यों नहीं करने दिया। ये अगर इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के मन में होता तो राम मंदिर 87 में भी बन चुका होता, तो 92 का वो नहीं आता। लेकिन वो मिसयूज नहीं कर रहे थे पावर का,
जैसे अभी जो भी हो रहा है, पावर गिनो, लेजिस्लेशन गिनो, ये सब ये कर, तो हम करा रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलता है। बट बाकी कोई भी जो प्रोग्राम उनके सामने आप कर रहे हो, उसका बाकी कोई पार्टी को डायरेक्ट बेनिफिट वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। उनका मैंने जो बोला ना, फिक्स्ड जो वोट परसेंटेज शेयर है वही रख है अभी आज की तारीख में, वो लिमिटेड है। उसको बढ़ाने के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो करना पड़ेगा, वो ये सब मुद्दे से नहीं आएगा।